हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस केमिस्ट्री चैनल। सो हम आज सॉलिड स्टेट यूनिट में टाइप्स ऑफ यूनिट सेल डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हैं या बोल सकते हैं 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी लेंथ के बारे में, उनके एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो कौन कौन सी है 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट है क्यूबिक, सेकेंड है रोम्बोहेड्रल और थर्ड रहेगी टेट्रागनल, फोर्थ रहेगी हेक्सागनल एंड फिफ्थ है मोनोक्लिनिक, सिक्स्थ है ट्राइक्लिनिक एंड सेवंथ है ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, अब जो रोम्बोहेड्रल है इसका दूसरा नाम है ट्राइगोनल। ठीक है, और जो ऑर्थोरोम्बिक है इसको हम सिंपली रोम्बिक भी बोल सकते हैं। तो अब जो इनकी लेंथ है और इनके एंगल्स है, ये जो 7 टाइप्स ऑफ सिस्टम है, इनको लर्न कैसे करें। ठीक है, तो हम इसको लर्न कैसे करेंगे, एक ट्रिक के साथ लर्न करेंगे। देखो कौन सी है वो ट्रिक। चल रही थी मोटर, चल रही थी मोटर। ठीक है, तो ये ट्रिक है। देखो इसको कैसे यूज करेंगे। चल, इसमें जो सी है, सी से हम क्या निकालेंगे, क्यूबिक। सी से क्या बनेगा, क्यूबिक। ठीक है, चल रही, रही में जो आर है, आर से हम क्या निकालेंगे, रोम्बोहेड्रल। क्या निकालेंगे, रोम्बोहेड्रल। थी, थी में जो टी है, टी है वो यूज होगा टेट्रागनल के लिए। ठीक है, जो टी है वो किसके लिए यूज होगा, टेट्रागनल के लिए। और जो एच है वो किसके लिए यूज होगा, हेक्सागनल के लिए। ठीक है, टी टेट्रागनल के लिए, एच हेक्सागनल के लिए। अब बात आती है मोटर। चल रही थी मोटर, जो एम है इसमें, एम है वो किसके लिए यूज होगा, मोनोक्लिनिक के लिए। एम ओ किसके लिए यूज होगा, मोनोक्लिनिक के लिए। और जो टी है, सिंपली टी है वो किसके लिए यूज होगा, ट्राइक्लिनिक के लिए। किसके लिए, ट्राइक्लिनिक के लिए। ओ आर है वो किसके लिए यूज होगा, ओ आर ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक के लिए। ठीक है, मोटर है जो, उसमें एम ओ किसके लिए यूज होगा, मोनोक्लिनिक के लिए। और जो टी है, सिंपली टी है वो ट्राइक्लिनिक के लिए यूज होगा। ओ आर है वो किसके लिए यूज होगा, ऑर्थोरोम्बिक। तो ये सिंपल सी ट्रिक है। दोबारा देखो, चल, इसमें जो सी है वो क्यूबिक के लिए यूज होगा, आर है वो रोम्बोहेड्रल के लिए यूज होगा, थी, चल रही थी, टी किसके लिए यूज होगा, टेट्रागनल के लिए, एच किसके लिए यूज होगा, हेक्सागनल के लिए। ठीक है, अब बात आती है मोटर की। इसमें एम ओ किसके लिए यूज होगा, मोनोक्लिनिक के लिए। और जो टी है वो किसके लिए यूज होगा, ट्राइक्लिनिक के लिए। ओ आर है वो ऑर्थोरोम्बिक के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल सी ट्रिक है, आपने इसी सीरीज में इसको लर्न करना है। फिर उसके हिसाब से हम एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल्स लर्न करेंगे। तो देखो क्या है, चल रही थी मोटर, तो क्या आ गया, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागनल, हेक्सागनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी एक्सियल लेंथ की। तो देखो एक्सियल लेंथ कैसे लर्न करेंगे। क्यूबिक में क्या है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, इसमें तीनों लेंथ इक्वल हैं। रोम्बोहेड्रल में भी क्या है, तीनों लेंथ इक्वल है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, जो फर्स्ट 2 हैं इसमें मैंने ब्लैक पेन से शो किया हुआ है, इसमें सारी की सारी लेंथ इक्वल है, मतलब तीनों लेंथ इक्वल हैं क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल में। ठीक है, फर्स्ट 2 में। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 हैं, टेट्रागनल और हेक्सागनल, टेट्रागनल और हेक्सागनल, इनकी जो लेंथ है मैंने ग्रीन पेन से शो कर रखी है। इसमें 2 लेंथ इक्वल होगी इन दोनों में, ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ए और बी इक्वल होंगे, सी इक्वल नहीं होगी। हेक्सागनल में भी ऐसे ही सेम होगा, ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, जो सेम होंगे वो मैंने एक पेन से लिख रखा है। जैसे फर्स्ट 2 में जो लेंथ है वो सेम है, मतलब सारी की सारी इक्वल है, वो मैंने ब्लैक पेन से शो कर रखा है। अब जो नेक्स्ट 2 है टेट्रागनल और हेक्सागनल, उसमें क्या है, 2 लेंथ इक्वल है। इसमें भी जो थर्ड है वो इक्वल नहीं है, ये मैंने ग्रीन पेन से शो कर रखा है। उसके बाद है मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक।
ठीक है। जो लास्ट के 3 हैं ये क्या है, लास्ट के 3 रेड पेन से शो कर रखे हैं। इसमें A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल टू C। ऐसे ही ट्राइक्लिनिक में, ऐसे ही ऑर्थोरोम्बिक में कोई भी लेंथ इक्वल नहीं है, तीनों में से कोई भी लेंथ इक्वल नहीं है लास्ट के 3 में। दोबारा देखो एक्सियल लेंथ का, फर्स्ट 2 में सारी लेंथ इक्वल होंगी, ठीक है। और जो नेक्स्ट 2 है टेट्रागोनल हेक्सागोनल में 2 लेंथ इक्वल होगी, थर्ड इक्वल नहीं होगी। और जो लास्ट के 3 हैं उसमें क्या होगा, एक भी लेंथ इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखो ये 2 जो इक्वल होंगी वो ब्लैक पेन से, और जिसमें 2 लेंथ इक्वल हैं वो ग्रीन पेन से, जिसमें एक भी लेंथ इक्वल नहीं है वो रेड पेन से। अब एंगल की बात करते हैं। देखो मैंने बताया जो इक्वल होंगे, जिसमें चाहे लेंथ हो चाहे एंगल हो, वो मैंने ब्लैक पेन से शो कर रखा है। ऐसे ही एंगल देखो, तीनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा 90 डिग्री, किसमें, क्यूबिक में। तीनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। अब देखो और रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब जो अल्फा बीटा है वो 90 डिग्री के इक्वल है, लेकिन गामा 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, ठीक है। टेट्रागोनल में क्या आएगा, तीनों एंगल इक्वल होंगे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। देखो फर्स्ट जो क्यूबिक था उसमें सारे एंगल इक्वल होंगे, रोम्बोहेड्रल में 2 इक्वल होंगे 90 डिग्री के, ठीक है। और टेट्रागोनल में तीनों, फर्स्ट और थर्ड में तीनों एंगल इक्वल। हेक्सागोनल में क्या होगा, अल्फा बीटा 90 डिग्री के इक्वल होंगे और जो गामा होगा 120 डिग्री के इक्वल होगा। हेक्सा मतलब 6 2 जा 12। तो यहाँ से याद कर सकते हैं, एक छोटी सी ट्रिक है, 6 2 जा 12। तो जो गामा होगा 120 डिग्री के इक्वल होगा, इसमें जो थर्ड एंगल है, ठीक है। हेक्सा से याद रख सकते हो, गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, अल्फा और गामा 90 डिग्री के इक्वल होंगे, लेकिन बीटा इक्वल नहीं होगा। ट्राइक्लिनिक में क्या होगा, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। जो ट्राइक्लिनिक, ट्राई मतलब तीनों, ठीक है, यहाँ से याद कर सकते हो, छोटी सी ट्रिक है ये भी। ट्राइक्लिनिक तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं होगा 90 डिग्री के, तीनों में से कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, तीनों एंगल इक्वल होंगे 90 डिग्री के, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब दोबारा देखो जो एक्सियल एंगल्स हैं इनमें क्या है, जो तीनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल हैं वो मैंने ब्लैक पेन से शो कर रखा है। देखो क्यूबिक में, टेट्रागोनल में और ऑर्थोरोम्बिक में 90 डिग्री के इक्वल है। फर्स्ट और थर्ड 90 डिग्री के इक्वल है तीनों एंगल, ठीक है, क्यूबिक और टेट्रागोनल में। अब देखो यहाँ पर 2 एंगल इक्वल है 90 डिग्री के, थर्ड है नहीं। अब वापिस आ जाओ, देखो फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ, देखो यहाँ पे 90 डिग्री के इक्वल है ये 2 एंगल, यहाँ पर भी 90 डिग्री के इक्वल है 2 एंगल, ठीक है। जो थर्ड है वो 120 के, कैसे याद रहेगा, हेक्सा से याद रहेगा। उसके बाद है यहाँ पर अल्फा और गामा 90 डिग्री के इक्वल है, जो बीटा है सेकंड एंगल वो इक्वल नहीं है, ठीक है। अब ट्राई से मैंने बताया कैसे याद रहेगा, तीनों में से एक भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक जो लास्ट वाला है वो भी क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। जो इक्वल हैं वो ब्लैक पेन से शो कर रखे हैं, ठीक है। और जो इनमें से एक भी इक्वल नहीं है वो रेड पेन से, जिसमें 2 एंगल 90 डिग्री के इक्वल है वो ग्रीन पेन से। अब इनके एग्जाम्पल देखो, क्यूबिक का एग्जाम्पल क्या रहेगा, NaCl, कॉपर, KCl, डायमंड, जिंक ब्लेंडेड, ठीक है। रोम्बोहेड्रल का एग्जाम्पल रहेगा सोडियम नाइट्रेट, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। टेट्रागोनल का एग्जाम्पल रहेगा व्हाइट टिन, ये व्हाइट टिन है, सिंबल Sn, ठीक है। Sn ऑक्साइड मतलब टिन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड एटसेट्रा, ये एग्जाम्पल है इसके। हेक्सागोनल के रहेंगे ग्रेफाइट, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, जिंक ऑक्साइड और सिल्वर आयोडाइड। मोनोक्लिनिक का रहेगा मोनोक्लिनिक सल्फर, सोडियम सल्फेट और 10H2 मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ट्राइक्लिनिक में रहेंगे कॉपर सल्फेट, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और H3BO4,
सॉरी H3BO3 K2Cr2O7, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में रहेंगे KNO4 K2SO4 BaSO4 PbSO4 लेड कार्बोनेट, ठीक है।